सुबह के 5 बजे थे। शहर की गलियों में अभी सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्की हल्की लालिमा फैलने लगी थी। एक छोटी सी झुग्गी में 21 साल का रवि अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। घर इतना छोटा था कि एक ही कमरे में रसोई, बिस्तर और सामान सब रखा था। अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह हर सुबह उठकर मोमोज बनाता और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता था। रवि ने माँ के पैर छुए। माँ, आशीर्वाद दो, आज की बिक्री अच्छी हो जाए। भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते बेटा। रवि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और काम में लग गया। वह बड़े प्यार से आटा गूंदने लगा, फिर ताजी सब्जियां काटी, मसाले मिलाए और एक एक करके मोमोज तैयार करने लगा। उसकी माँ भी जितनी मदद कर सकती थी करती थी। 2 घंटे बाद गरम गरम मोमोज तैयार हो गए। रवि ने अपनी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी साफ की, स्टीमर रखा और चटनी के डिब्बे जमाए। बेटा, पहले कुछ खा ले। नहीं माँ, पहले ग्राहक खाएंगे, मैं बाद में खा लूंगा। माँ की आंखें भर आईं। रवि शहर के एक व्यस्त चौराहे पर अपनी रेहड़ी लगाता था। वहां पहले से कई बड़े फास्ट फूड स्टॉल थे। जैसे ही उसने अपनी रेहड़ी लगाई, सामने वाला दुकानदार ताना मारते हुए बोला, अरे, फिर आ गया। तेरे सस्ते मोमोज की वजह से हमारे ग्राहक कम हो जाते हैं। भैया, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता, बस अपनी माँ का पेट पालना चाहता हूँ। दुकानदार गुस्से में मुंह फेरकर चला गया। दोपहर तक बहुत कम ग्राहक आए। तभी लगभग 8 साल का एक गरीब बच्चा अपनी छोटी बहन के साथ रेहड़ी के पास आया। दोनों मोमोज को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी जेब खाली थी। भैया, 10 रुपए में मिल जाएंगे क्या? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पूरी प्लेट भरकर दोनों बच्चों को दे दी। बच्चा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। बाकी पैसे जब बड़े आदमी बन जाओ तब दे देना। दोनों बच्चे खुशी से हंस पड़े। ये सब सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक काली कार में बैठा एक अमीर आदमी देख रहा था। उसने रवि की ईमानदारी और दयालुता को ध्यान से देखा, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रवि को नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी अच्छाई उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। शाम को घर लौटते समय रवि, माँ, आज सिर्फ 350 रुपए की कमाई हुई। कोई बात नहीं बेटा, कम पैसे से घर चल सकता है, लेकिन बेईमानी से नहीं। मैं हमेशा आपकी सीख याद रखूंगा। उसी रात वही अमीर आदमी अपने ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने अपने मैनेजर से कहा, कल सुबह उस गरीब मोमोज वाले को मेरे ऑफिस लेकर आओ, मुझे उससे मिलना है। रवि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली है। अगली सुबह रवि हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने माँ के साथ मिलकर ताजे मोमोज बनाए, लेकिन आज उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात की कम कमाई उसे बार बार याद आ रही थी। तभी उसकी झुग्गी के बाहर एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। पूरे मोहल्ले के लोग हैरानी से कार को देखने लगे। एक सूट बूट पहने आदमी कार से उतरा और सीधे रवि के पास आया। क्या तुम रवि हो जो मोमोज बेचते हो? रवि घबराकर, जी, मैं ही रवि हूँ। हमारे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैंने कोई गलती तो नहीं की। मैनेजर मुस्कुराकर। नहीं, बस आप हमारे साथ चलिए। माँ ने रवि की ओर देखा। डर मत बेटा, सच बोलने वाले को कभी डरना नहीं चाहिए। रवि ने माँ का आशीर्वाद लिया और कार में बैठ गया। कुछ देर बाद कार शहर की सबसे बड़ी कंपनी के सामने रुकी। ऊंची इमारत देखकर रवि की आंखें खुली की खुली रह गईं। मैनेजर उसे एक बड़े केबिन में ले गया। वहां लगभग 50 साल के एक बिजनेसमैन बैठे थे।
उनका नाम था विक्रम मेहरा। उन्होंने मुस्कुराकर रवि को बैठने का इशारा किया। घबराओ मत, आराम से बैठो। जी, धन्यवाद सर। कल मैंने तुम्हें 2 गरीब बच्चों को बिना पैसे लिए मोमोज खिलाते देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? रवि कुछ पल चुप रहा। सर, भूख पैसे नहीं देखती। अगर मेरे मोमोज से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। विक्रम मेहरा मुस्कुरा दिए। रवि की बात सुनकर विक्रम बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर देखा। आजकल लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन तुम इंसानियत के पीछे भाग रहे हो। सर, मेरी माँ ने सिखाया है कि इंसान पहले अच्छा इंसान बने, अमीर बाद में। विक्रम की आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने अपनी मेज से एक लिफाफा उठाया और रवि की तरफ बढ़ाया। इसमें 50,000 रुपए हैं। इससे अपनी नई मोमोज की दुकान खोल लो। नहीं सर, मैं बिना मेहनत के पैसे नहीं ले सकता। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। विक्रम पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिले थे जिसने इतनी बड़ी मदद लेने से मना कर दिया था। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ईमानदारी पैसों से बड़ी होती है। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे काम दीजिए, दान नहीं। विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। विक्रम ने तुरंत अपने मैनेजर को बुलाया। कल से हमारी कंपनी की कैंटीन में सिर्फ रवि के मोमोज बिकेंगे और सारा ऑन ऑर्डर उसी को मिलेगा। रवि यह सुनकर हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी ईमानदारी ने उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मौका दिला दिया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बढ़ती सफलता किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली थी। अगली सुबह रवि अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर कंपनी की कैंटीन पहुंचा। वहां पहले से ही कर्मचारी उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अपने हाथों से गर्मा गर्म मोमोज बनाए। जैसे ही पहले ग्राहक ने एक मोमोज खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे कैंटीन के बाहर लंबी लाइन लग गई। कर्मचारी वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने पहले कभी नहीं खाए। आज से लंच सिर्फ रवि के मोमोज ही होंगे। रवि यह सुनकर मुस्कुरा दिया। शाम तक रवि के सारे मोमोज बिक चुके थे। पहली बार उसकी जेब में पहले से कई गुना ज्यादा पैसे थे। वह खुशी खुशी घर पहुंचा। माँ, देखो, आज मैंने पूरे 15,000 रुपए कमाए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, यह तेरी मेहनत और ईमानदारी का फल है। अब आपकी दवा कभी नहीं रुकेगी माँ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। लेकिन हर किसी को रवि की सफलता पसंद नहीं आ रही थी। उसी इलाके में एक बड़ा फास्ट फूड मालिक था, महेश। वह कई सालों से अपना कारोबार चला रहा था। जब उसे पता चला कि कंपनी की कैंटीन का बड़ा ऑर्डर रवि को मिल गया है, तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। एक गरीब लड़का मुझसे आगे निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। उस रवि पे नजर रखो, उसकी दुकान बंद होनी चाहिए। दोनों आदमी सिर हिलाकर वहां से चले गए। अगले दिन रवि अपनी रेहड़ी लाकर जा रहा था कि महेश के आदमी वहां पहुंच गए। सुन, ये जगह अब तेरी नहीं है, यहां से चला जा। भैया, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, मैं बस मेहनत से कमाई करता हूं। बहुत जुबान चलाता है। उन्होंने रवि की रेहड़ी को जोर से धक्का दे दिया। रवि कुछ पल तक चुपचाप टूटी हुई रेहड़ी को देखता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन डर की वजह से कोई आगे नहीं आया। तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी। बस, बहुत हो गया।
महेश और उसके आदमी पीछे मुड़े। विक्रम अपनी कार से उतर चुके थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जो इंसान मेहनत से आगे बढ़ रहा है उसे डराकर नहीं रोका जा सकता। महेश पहली बार घबरा गया। विक्रम ने अपने वकील को फोन लगाया। महेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराओ, अब कानून फैसला करेगा। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग अभी भी जल रही थी। क्या महेश यहीं रुक जाएगा या रवि के खिलाफ कोई और बड़ी साजिश करेगा? महेश की शिकायत पुलिस तक पहुंच चुकी थी। कुछ दिनों तक वह शांत रहा, लेकिन उसके मन में बदले की आग अभी भी जल रही थी। एक रात उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। महेश, अगर रवि का नाम खराब हो गया तो उसका पूरा कारोबार खत्म हो जाएगा। बॉस, आपका इशारा समझ गया। दोनों आदमी मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। अगली सुबह रवि हमेशा की तरह कंपनी की कैंटीन में मोमोज बना रहा था। तभी महेश के आदमी चोरी छिपे उसकी रसोई के पास पहुंचे। उन्होंने चुपके से खराब सॉस की एक बोतल उसके सामान के पास रख दी और वहां से निकल गए। कुछ ही देर बाद एक कर्मचारी की नजर उस बोतल पर पड़ी। कर्मचारी, ये सॉस तो एक्सपायर हो चुकी है। बात पूरे कैंटीन में फैल गई। रवि हैरान रह गया। सर, ये बोतल मेरी नहीं है। मैं हमेशा ताजा सामान इस्तेमाल करता हूं। कुछ लोग उसकी बात पर विश्वास कर रहे थे तो कुछ लोग शक करने लगे। तभी विक्रम मेहरा वहां पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले को ध्यान से देखा। जब तक सच सामने नहीं आता कोई फैसला नहीं होगा। उन्होंने तुरंत कैंटीन के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग मंगवाई। रवि की धड़कनें तेज। महेश अपने ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार रवि बच नहीं पाएगा। कुछ मिनट बाद सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर चलने लगी। सबकी नजरें स्क्रीन पर थीं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि महेश के दोनों आदमी चोरी छिपे अंदर आए और वहीं एक्सपायर सॉस की बोतल रखकर भाग गए। पूरा हॉल शांत हो गया। तो रवि सच बोल रहा था। ये सब जानबूझकर किया गया था। रवि की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम मेहरा ने तुरंत पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस कैंटीन पहुंच गई। महेश, आपके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। महेश गुस्से में चिल्लाने लगा। एक दिन मैं वापस आऊंगा रवि। जो मेहनत और सच के रास्ते पर चलता है उसे किसी से डर नहीं लगता। पुलिस महेश को अपने साथ ले गई। उस दिन पूरी कंपनी ने रवि के लिए तालियां बजाईं। विक्रम मेहरा उसके पास आए। आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई को कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। सर, मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि ईमानदारी की जीत देर से होती है लेकिन होती जरूर है। विक्रम मुस्कुराए और रवि के कंधे पर हाथ रखा। उसी शाम विक्रम ने रवि से कहा, कल सुबह तैयार रहना। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाने वाला हूं जहां से तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रवि हैरान था। आखिर विक्रम उसे कहां ले जाने वाले थे? अगली सुबह रवि अपनी मां का आशीर्वाद लेकर विक्रम मेहरा के साथ कार में बैठ गया, लेकिन उसे अब भी नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं। करीब आधे घंटे बाद कार शहर के सबसे व्यस्त मार्केट में रुकी। सामने एक बड़ी खाली दुकान थी। उसके ऊपर अभी तक कोई बोर्ड नहीं लगा था। रवि सर, हैरानी हम से यहाँ क्यों आए चारों हैं? ओर देखने लगा। अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। दोनों दुकान के अंदर गए। दुकान पूरी तरह तैयार थी। नई मशीनें, साफ किचन, टेबल कुर्सियां और सुंदर सजावट। रवि की आंखें आश्चर्य से भर गईं। जेब से एक चाबी निकाली और रवि के हाथ में रख दी। आज से यह दुकान तुम्हारी है। रवि एकदम चौंक गया। सर, मेरी? हां, लेकिन यह कोई दान नहीं है।
मैंने तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और लगन में निवेश किया है। तुम धीरे धीरे कमाई से इसकी कीमत चुका देना। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। सर, आपने मुझ जैसे गरीब इंसान पर इतना भरोसा कैसे किया? क्योंकि पैसे से दुकान खरीदी जा सकती है, लेकिन भरोसा और ईमानदारी नहीं। कुछ दिनों बाद दुकान का उद्घाटन हुआ। पूरे शहर से लोग रवि के मशहूर मोमोज खाने आए। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, रविज मोमोज, स्वाद के साथ इंसानियत। लोगों की लंबी लाइन लग गई। वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज हमने कभी नहीं खाए। अब से हम यहीं आएंगे। रवि मुस्कुराते हुए सभी ग्राहकों का स्वागत कर रहा था। शाम को रवि अपनी माँ को दुकान दिखाने लाया। माँ ने चारों तरफ देखा और उनकी आंखें खुशी से भर आईं। बेटा, आज तेरे पिताजी होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। माँ, अगर आपने मुझे ईमानदारी और मेहनत की सीख न दी होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। माँ ने बेटे को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद रवि ने अपनी दुकान में ऐसे कई गरीब युवाओं को नौकरी दी जिन्हें काम की जरूरत थी। भैया, आपने मुझे काम देकर मेरी जिंदगी बदल दी। कभी मैं भी तुम्हारी जगह था। अगर मुझे मौका मिला तो मेरा फर्ज है कि मैं किसी और को भी मौका दूं। विक्रम दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। रवि ने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। असली पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के लिए अच्छा करने की भावना होती है। जिस लड़के के पास कभी एक छोटी सी रेहड़ी थी, आज वही शहर का सबसे सम्मानित मोमोज वाला बन चुका था। मेहनत का रास्ता भले ही लंबा हो, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सबसे खूबसूरत होती है। ईमानदारी से कमाया गया सम्मान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।